हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है ये सबके लिए अहम है, तो आपके लिए भी बहुत अहम है, और आपके लिए ज़्यादा हम इसलिए हो जाता है कि आपका जो रूलर है जुपिटर, वो आसमान में, जिसे कहते हैं ना कि आसमानी काउंसिल में बहुत ऊंचा उड़ रहा है, और इस हफ्ते सूरज भी आ जाएगा आपके इस में 9वें घर में, 9th हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर, और सन ने भी यहाँ जाना है, और इससे अगले हफ्ते केतु ने भी यहाँ आ जाना है। सो केतु जो है वो और उनके आने से पहले जो जुपिटर है वो बहुत इस वक्त समझ लीजिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। सो आपका जो आपकी एनर्जी लेवल है वो भी बढ़े हुए हैं, एलिवेटेड है, आप खुद भी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपको चीज़ें भी सामने बनती नज़र आती हैं, और उसके साथ साथ आप जो हैं बहुत ज़्यादा हो सकता है इस हफ्ते आप बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, अपना राज आपके मुंह से लोगों गलवा लें, या आपकी बात इस तरह से बाहर निकल जाए कि लोग जो हैं उस बात का बतंगड़ बना ले। इस पे बहुत मोहतात रहिएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में वो लोग जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उन पर ट्रस्ट ना करना सबसे बेस्ट पॉलिसी है इस हफ्ते की। या आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी हिकमत अमली ये हो कि आप ट्रस्ट ही ना करें उस इंसान पर जिस पर आप यानी कि जिस पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उस पर थोड़ा शक करके देखें इस हफ्ते। क्योंकि बाज़ दफ़ा कहते हैं नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। बाज़ दफ़ा हमारा अच्छा चाहने वाले हमारे लिए कोई ऐसा कर देते हैं कि जो हमारे लिए परेशानी का बायस हो जाता है। उसके बाद आपकी जो बातें हैं, यानी कि आपकी बातों में प्रॉब्लम इस हफ्ते आ रही है। आपकी बातों से बात निकाल लेंगे लोग, आपकी बातों में आपको फंसा लेंगे, आपको उलझा सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। उससे आपने ये हफ्ता शायद कुदरत आपको ये सिखाना चाहती है कि आपकी कम्युनिकेशंस में, आपकी बातचीत में कितनी पावर है, और आपको एक एक लफ्ज़ किस तरह लोगों के ऊपर असरअंदाज होता है। सो इस हफ्ते हर चीज़ आपके लिए ग्रेट है, बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, बट आपका जो ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये परेशानी आपको हो रही है। हो सकता है लोग आपको बुरा ना आपका करना चाहते हो, लेकिन बुरा कर दे। सो दिस इज़ समथिंग जो आपने जिसका एहतियात करनी है। फिर आपका जो रिलेशनशिप के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा यानी जुपिटर और अभी तक इकट्ठे बैठे हुए हैं यूरेनस आपके 7वें घर में, और यूरेनस जो है वो ट्राइन में है प्लूटो के साथ। कहने का मकसद ये है कि आप के जो लव है या जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उन्हें इस हफ्ते आपकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, और इस पर आपने ध्यान करना है। और आपकी जो औलाद है, आपसे जो छोटे बहन भाई हैं आपके, या पीपल दैट यू रियली लव, रोमांस, चिल्ड्रन, इस तरह के जो लोग होते हैं, जो औलाद होते हैं, औलाद की तरह होते हैं, उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा आप उलझ सकते हैं, आपका जहन उलझ सकता है, उनकी बातों से, उनके फ़ैसलों से आपको परेशानी का कोई इशू हो सकता है। बहरहाल आपने कोशिश ये करनी है कि आप फ़िलहाल रिश्तों को बचा के रखें, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे वो आपके औलाद के हों, बहन भाइयों के हों, कोई भी रिश्ता हो, आप कोशिश करें कि रिश्ते जुड़े रहें, टूटे ना। दैट इज़ वन थिंग वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप को जैसे जो अंधेरा है वो यकदम रोशनी में तब्दील हो सकता है। कुदरत जो है वो आपके इर्द गिर्द फैले हुए जो अंधेरे हैं उन्हें एकदम रोशन कर सकती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी, कंफ्यूजन और सही फ़ैसला करते करते गलत फ़ैसला कर जाना। आपकी लव वाइब बहुत एक्टिव है, आप इन लव भी हो सकते हैं, आपका लव इम्प्रूव भी हो सकता है, और आप जो है वो लव इम्प्रूव भी हो सकता है, और बातें क्लियर भी हो सकती हैं। अगर उलझन थी तो वो भी क्लियर हो सकती है। आपका लकी नंबर है 3333। 33 कहता है कि हर चीज़ में
क्लैरिटी रखें, कोई अभाम ना रखें, ब्लैक एंड वाइट रखें हर चीज़ को। आपका जो लकी स्टोन है वो है गोल्डन हीलर। दिस इज़ गोल्डन हीलर। ये नेचुरल कलम है। ये पत्थर इस तरह से होता है कि ये गोल्डन कलर का नेचुरल पत्थर होता है। इसे आप गोल्डन सिट्रन वैसे तो हम कहते हैं, लेकिन वो पत्थर जो नेचुरल हो और गोल्डन हो वो गोल्डन हीलर कहलाता है। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो अक्सर ही आपका लैंप आता है। लैंप, कंपास, एरो, ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी कलेक्शन में एज लकी चार्म हमेशा होनी चाहिए। कंपास, तीर, एरो और ये लैंप, क्योंकि इसीलिए ये तीनों चीज़ें आपको डायरेक्शन जो है उसके लिए दिखाती हैं। आपका जो लकी कलर है वो बन रहा है टेराकोटा। टेराकोटा होता है डार्क ब्राउन, मट्टी का जो रंग नहीं होता, गहरा ब्राउन, पक्की मट्टी का जो रंग होता है, पक्की मट्टी का रंग, यानी कि टेराकोटा। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते जैसे अस्पताल में मौजूद भूखे लोगों को, यानी भूखे को खाना खिलाना है, कोशिश करें कि आप फूड जो है, खाना जो है वो फूड बैंक से लेकर तो किसी हॉस्पिटल में डोनेट करवा दीजिए। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। ये तो था आपका वीकली हॉरोस्कोप। अगर आपने अपना डेली हॉरोस्कोप या डेली वाइब देखनी है तो आप हमारे दूसरे चैनल का विजिट कर लीजिए, जिसका लिंक हमने